देखिए जितने भी स्टूडेंट्स 2026 में अपना पेपर देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर के आ चुके हैं हाई स्कूल परीक्षा की कॉपी। प्यारे साथी, आज की ये वीडियो देखने के बाद मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब आप बोर्ड पेपर देने बैठोगे ना, तो आपके बोर्ड में जब आप देने बैठोगे ना, तो केवल और केवल आपको यही कॉपी नजर आने वाली है कि हमको केवल और केवल इस तरीके से कॉपी लिख के आना है। और यदि मैं इस तरीके से कॉपी लिखूंगा ना, तो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली जो एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करेगा वो हमें एवरी क्वेश्चन में फुल नंबर देगा। अब इसके पीछे का कारण मैं आपको बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से समझना। एक सेकंड के लिए मैं आपको कॉपी का नजर दिखाता हूँ, ठीक, किस तरीके से कॉपी आपके लिए लिखी गई है। देखिए ये किस तरीके से आपके लिए कॉपी लिखी गई है भैया, टॉपर्स की तरीके से एकदम हैंड राइटिंग में आपके लिए कॉपी लिखी हुई है, ठीक है। अब प्यारे साथी, अगर आप ऐसे हर एक क्वेश्चंस को बोर्ड परीक्षा में अटेम्प्ट करोगे ना, मेरी गारंटी आपको हर एक क्वेश्चंस में फुल नंबर एग्जामिनर देने का प्रयास करेगा। तो अगर आप भी लाना चाहते हो ना बोर्ड एग्जाम में 95%, ठीक है, यानी 95 प्लस आप सभी विषय में लाना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल F24 क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो वीडियो को लाइक करके अपने एक अच्छे मित्र तक इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। प्यारे साथी, यहां पर देखो मैं आप लोगों के लिए विज्ञान का पेपर भी लेकर के आया हूं, ताकि आप लोगों को मैं विज्ञान का पेपर भी दिखा सकूं कि विज्ञान का पेपर आखिर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में कैसा आने वाला, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले मैं आपको विज्ञान का पेपर एक झलक इसकी भी दिखा देता हूं, ताकि आपको सारी चीजें अनुमानित हो सके। तो इस तरीके से देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो हैं आप सभी को प्यारे साथी बोर्ड में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू टाइप के हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ से आपके वर्णनात्मक क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप लोगों को 3 नंबर और 4 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब पूरा पेपर जो है ना इस बोर्ड की कॉपी पर सम्मिलित है, ठीक है। आपको सेम टू सेम अगर आप ऐसे ही कॉपी लिखोगे ना प्यारे साथी, तो आपको 95% मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, जो इतने समय से यूट्यूब चैनल पर स्टडी करवा रहे हैं उनकी गारंटी है, आप लोग 95% ला सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको इस बोर्ड की कॉपी में हर एक क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, आप जब बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी लिखें तो सबसे पहला जो आप पन्ना लिखें, हमेशा याद रखना कि जब भी कभी आप कॉपी लिखें तो हर एक तरफ, मतलब इधर साइड जो आप लाइन खींचेंगे वो थोड़ी सी होनी चाहिए, मतलब आपको जो बॉर्डर करना है एकदम मतलब हल्का सा बॉर्डर छोड़ना, ठीक है। बाकी जब इधर साइड आप बॉर्डर छोड़ेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना, ठीक है। आप इतना छोड़ना कि लगभग 3 आपकी जो उंगलियां हैं वो आ जानी चाहिए, ठीक है। और आप लोग लगभग यहाँ पर 2 जो है ना, मैं आपको मार्कर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे पास लग्जर स्केच है, ठीक है। तो इस टाइप के स्केच से और पटरी से आपको लाइन खींचनी है, हाथों से नहीं खींचनी भाई, इस बात को याद रखना, ठीक है। बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से आपके पेपर में खंड भाग उपखंड सब सारी चीज़ें दे रखी होंगी, ठीक है। तो बाकायदा एकदम अच्छे तरीके से आपको पटरी का और इस लग्जर स्केल का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या डाल करके आपको जो भी क्वेश्चन लिखना है भैया, इसी तरीके से आपको हेडिंग बनानी है, अंडरलाइन करनी है, फिर क्वेश्चन आप जो भी आपका आंसर है वो आपको लिखना प्रारंभ करना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग हेडिंग वगैरह बना करके सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं सारी चीज़ें आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में अपनी कॉपी भाई लिख के प्यारे साथी आपको आनी है, ठीक है। सभी साथी क्या करेंगे प्यारे साथी, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप लोग ऐसे ही कॉपी लिख के आना। तो अब प्यारे साथी मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखा चुका हूं, लेकिन अभी तक मैंने आपको बोर्ड पेपर नहीं दिखाया, ठीक है। तो चलो भाई मैं आपको बोर्ड पेपर भी दिखा देता हूं, ताकि आप लोग सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से समझ सकें, ठीक है प्यारे साथी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपको मैं सारी चीज़ें एकदम बोर्ड पेपर के ज़रिए बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड पेपर के जरिए मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ तो एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि ओएमआर सीट में हमको इनका आंसर देना है, तो इनसे मतलब हमको नहीं है, ठीक है। हमको जो बोर्ड कॉपी जो हम हाई स्कूल में आती है उसमें हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना प्यारे साथी, वो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं, मतलब कि हमारे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो हमारे वर्णनात्मक क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे साथी पहला क्वेश्चन देखिए, संचारण और विकृत गंधिता को उदाहरण
के साथ में पूछा गया था, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अभी आपको कराया था। और इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिएगा। मतलब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, यहाँ पर आपको ये चार क्वेश्चन दिए गए हैं और इन चार क्वेश्चन का केवल आपको संतुलित रासायनिक समीकरण ही देना है। तो प्यारे साथी यहाँ पर देखो चार क्वेश्चन से मैंने चार क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया। देखो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने इस तरीके से दिया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो संतुलित रासायनिक समीकरण का आंसर इस तरीके से दिया, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। आपके पेपर में अगर रिएक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, आपको बता भी दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा भी दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से पता चल सके कि आपके पेपर में अगर रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, मतलब रिएक्शन पूछ दी गई, ठीक है, तो आप उसको इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। या तो संतुलित रासायनिक समीकरण का कोई भी क्वेश्चंस आ गया प्यारे साथी, ठीक है, कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण का क्वेश्चंस आ गया तो आपको उसी तरीके से करके आना जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। देख लो बहुत अच्छे से एकदम तरीके से एकदम किया है ना। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर आप इस तरीके से बोर्ड की कॉपी लिखोगे ना तो फुल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। चलो भाई आगे देखो लास्ट क्वेश्चंस, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चंस ये रहा है ना, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आपका आ चुका है प्रश्न संख्या नंबर 3। तो अगर मैं प्रश्न संख्या 3 की बात करता हूं तो यहां पर प्यारे साथी मैं आपको दिखाता हूं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि क्या होता है जब हम लोग एथेनोइक अम्ल की क्रिया कह लो या फिर अभिक्रिया कह लो एथेनॉल से कराते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, ठीक है। तो मतलब हमको यहाँ दो कंडीशन दे दी गई हैं और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसकी तीसरी कंडीशन दे दी गई है सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो मैंने क्या किया, निम्न तरीके से अभिक्रिया की। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्यारे साथी मैंने यहाँ पर एथेनॉल से अभिक्रिया कराई, यानी एथेनॉल का मतलब आप सभी जानते हो कि आपका एथिल अल्कोहल होता है। तो यहाँ पर देखो प्यारे साथी, यहाँ पर एथिल अल्कोहल आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पर एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हमने एथेनोइक अम्ल से, ये हमारी एथेनोइक अम्ल है और जिसकी क्रिया मैंने एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल से करा दी। प्रश्न में हमसे कह रहा था कि एथेनोइक अम्ल की क्रिया कराइए, तो इस तरीके से मैंने क्रिया कराई। सबसे पहले यहाँ पर उसको किस तरीके से अभिक्रिया होती वह लिखा और इसके बाद में उसकी यहाँ पर अच्छे से एकदम अभिक्रिया यानी रिएक्शन भी मैंने दे दी। और इसी तरीके प्यारे साथी आपको क्वेश्चन में अटेम्प्ट करके आना है बोर्ड की कॉपी में, ठीक है। इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 2 मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई एथेनोइक अम्ल की। तो जब एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है प्यारे साथी, आगे मैं आपको इसकी अभिक्रिया दिखाता हूं। तो आगे देखिए प्यारे साथी, तीसरा प्रश्न हमारा था कि जब एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाया जाता है तो सोडियम एसीटेट पानी और CO2 गैस बनती है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है प्यारे साथी, यहाँ पर हमारा ये सोडियम कार्बोनेट है जिसको हम लोगों ने एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराया और उसकी ये रिएक्शन पार्टिकुलर दे रखी थी, लवण बन रहा था, जल निकल रहा था, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर हो गया। ऐसे ही सेम टू सेम आपको पेपर करके आना प्यारे साथी। इसके बाद देखो यहाँ पर आपका जो उपखंड पहला होता है का, वह है गया समाप्त, यानी केमिस्ट्री आपकी यहाँ से हो गई समाप्त। और आप इतना लिख देने के बाद में आप अपना जब दूसरा उपखंड स्टार्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से आप मेंशन करोगे, ठीक है, पेपर में। और यहाँ तक कि आपको हर एक क्वेश्चन में जितने नंबर का क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये हमारा पूरा क्वेश्चन जो था प्यारे साथी 6 नंबर का था, तो एग्जामिनर आपको 6 नंबर यहाँ पर ऐसे दे देगा। प्यारे साथी मेरी गारंटी है, हितेश भैया की गारंटी है कि आपको फुल नंबर मिलेंगे अगर आपने ऐसी कॉपी लिखी। फिर से 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आप बार बार पेपर से पहले इस फोटो को और इस वीडियो को देख के जाओ और सेम टू सेम ऐसी ही कॉपी लिख के आओ और फुल में फुल नंबर प्यारे साथी लेकर के आओ, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं कि उपखंड खा जो हमारी होती है, इसमें अगर मैं आपको बताता हूँ तो देखो यहाँ पर उपखंड खा है जिसमें हमारी बायोलॉजी पूछी गई है, जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया के कुछ सामान्य उदाहरण दीजिए, ठीक है। कायिक जनन किसे कहते हैं, इस तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण भी दीजिए। स्वपोषी पोषण, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 4-4 नंबर वाले भी हैं क्वेश्चंस। और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस यानी 6 मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पुष्प का नामांकित चित्र और मेंडल का आनुवांशिकता प्रयोग, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपको कैसे करने कॉपी में, चलिए बात करते हैं प्यारे साथी। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 डालोगे और प्रतिवर्ती क्रिया हेडिंग लगाओगे। और हेडिंग किस तरीके से लगाना है जरा उसको देखो भाई, सिंपल से कॉपी लिखना है, ज़्यादा सजाना नहीं है।
कुछ चीज़ें जो है मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, जैसे कुछ चीज़ें जैसे सजाना बिल्कुल भी नहीं, कॉपी को सिंपल रखना है, ठीक है। और आपको कॉपी गंदी नहीं लगनी चाहिए, राइटिंग कैसी भी आपकी हो, आपको फ्रेश एकदम साफ सुथरा लिख के आना है, ठीक है। हेडिंग बनाई और एकदम सिंपल से ये कुछ कर दिया मैंने अब अच्छा दिखने के लिए, और बाकायदा एकदम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया और कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल एकदम फुल नंबर मिलेगा ऐसे लिखोगे, ठीक है। इसके बाद देखो प्यारे साथी, तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। अब देखो प्रश्न संख्या 5 में कायिक जनन पूछा गया था, ठीक है। तो कायिक जनन भी हमारा लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको एग्जामिनर ऐसे चेक करेगा और आपको 4 नंबर दे देगा। जरा मेरी बात ध्यान से समझना, कायिक जनन आपने हेडिंग लगाई और इस तरीके से आपने लिख दिया, कह रहा कि तने द्वारा कायिक जनन के उदाहरण। तो प्यारे साथी इसको भी मैंने कुछ इस तरीके से उदाहरण को लगाया हेडिंग, आप चाहो तो यहाँ पर भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, पर मैंने नहीं की, कोई बात नहीं, आप भूल जाते हो तो मत करना, मन आए तो याद आए तो कर देना, है ना। बस साफ सफाई से और ऐसे ही लिख के आना, गारंटी है स्क्रीनशॉट ले लेना, तो नंबर आपको पूरे में पूरे क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद प्रश्न संख्या 6 देखो, इसमें भी आपको कुछ इस तरीके से सुपोषी पोषण पूछा गया था, हेडिंग लगा दी, जो भी उसके बारे में लिखना है मैंने लिख दिया, और उदाहरण भी लिख दिया और उसके अंदर भी लिख दिया। मतलब ऐसे पेपर करके आओगे ना तो डायरेक्ट आपको फुल नंबर मिलेगा, एग्जामिनर देखेगा ही नहीं बच्चे ने क्या लिखा है, और आपको पूरे में पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। चलिए ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं आगे, हमारा जो क्वेश्चन में दूसरी चीज पूछी गई थी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। अब बहुत सारे बच्चों के पेपर में क्या होता है कि क्वेश्चंस आ जाते हैं विशेषताएं वाले, पॉइंट्स वाले, ठीक है, विशेषता टाइप क्वेश्चंस, पॉइंट वाले क्वेश्चंस की पॉइंट बना करके आंसर को लिखना है। तो प्यारे साथी पॉइंट आप इस तरीके से पेपर में बनाना, मेरी गारंटी अगर आप इस तरीके से पेपर में पॉइंट बनाओगे तो मेरी गारंटी, हितेश भैया की गारंटी है, 1 नंबर आपका नहीं कटने वाला। आपको एग्जामिनर कॉपी देखेगा और समझ जाएगा ये टॉपर विद्यार्थी की कॉपी है, और आपको एकदम अच्छे नंबर देगा। आप यह समझ सकते हो कि आपको पूरे में पूरे नंबर देने का वह पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि हर एग्जामिनर चाहता है कि जो स्टूडेंट अच्छा होता है उसको अच्छे ही नंबर मिले, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर आप जरा चीज़ों को एकदम अच्छे से फोकस करना, और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसके बाद देखो हमारा अगला प्रश्न संख्या 7 है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि मेंडल ने अनुवांशिकता के लिए 3 नियम दिए, ठीक है। तो सबसे पहला नियम मैंने इस तरीके से लिखा, हेडिंग बनाई एकदम सिंपल से, ये वाले पॉइंट का इस्तेमाल किया, ठीक है। इसके अंदर नीले पेन से मैंने किस बेहतरीन तरीके से लिखना प्रारंभ किया। प्यारे साथी आप देख सकते हो, मेरी गारंटी है कि आप लोग जब ऐसी कॉपी लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर खुश होके भैया एक नंबर नहीं काटेगा, आपको कह सकते हो कि पूरे में पूरे नंबर वह देने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस आप लिखते हैं आपको इस तरीके से हेडिंग बनानी है। हेडिंग बनाने के बाद कुछ पॉइंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पॉइंट्स का इस्तेमाल किया है, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, मतलब मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो ठीक है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ इस तरीके से भी पॉइंट्स बना देते हैं, ठीक है, इसके बाद लिखते हैं, कुछ लोग इस तरीके से भी कर देते हैं, ठीक है, और फिर अपनी चीज़ें लिखना प्रारंभ करते हैं। तो मतलब मैं बनाता हूँ ये वाला पॉइंट, इससे क्या होता है, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, थोड़ा सा बेहतरीन लगता है देखने में, ठीक है। तो फाइनली इस तरीके से एग्जामिनर चेक करेगा, और हर एक क्वेश्चन का जो होता है 2-2 नंबर का आता है प्रश्न, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आता है 6 नंबर का आता है, तो आपको 6 नंबर पूरे दे देगा, है ना। और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका अगला उपखंड, जैसे कि उपखंड गा। तो अब मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ प्यारे साथी, तो देखो उपखंड यहाँ पर गा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये स्टार्ट होता है, और इसमें हमारे सारे के सारे आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस यानी भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फिजिक्स हमारी होती है जिसमें सभी को पता होगा कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और आपके कुछ डेफिनीशन वाले प्रश्न होते हैं। तो जैसे भी क्वेश्चंस होते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 8 हमारी यहां पर है, ठीक है, और इस प्रश्न संख्या 8 में मैं आपको बताता हूं, तो यहां पर देख लो आप लोग, इस वाले प्रश्न संख्या में आपसे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो प्यारे साथी आपको न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है, इस बात को जरा आप सोचना और अच्छे से समझना और देखना, ठीक है। तो प्यारे साथी यहाँ पर देखो आपको कैसे न्यूमेरिकल लिखना है पेपर में जिससे कि आपको एग्जामिनर फुल नंबर दे, ठीक है। न्यूमेरिकल वाले जैसे क्वेश्चन आप करो तो एग्जामिनर आपको पूरे में पूरे नंबर दे। तो कैसे करोगे, देखो जो भी चीज़ें आपकी दी हुई कुछ इस तरीके से लिख लेना, जैसे फोकस दूरी हमारी दे रखी मैंने लिख दी, वस्तु की दूरी हमारी दे रखी मैंने लिख दी, है ना। और इसके बाद दर्पण का सूत्र, मतलब जो भी फार्मूला होता है प्यारे साथी, मैथ हो या तो फिजिक्स हो, दोनों में न्यूमेरिकल कर लो या फिर सवाल कर लो, कोई भी सवाल लगा रहे हो या तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो,
दोनों को करने का मेथड एक ही होता है कि जब आप फार्मूला लिखना ना, तो फार्मूला लिखते टाइम उसको ब्रैकेट के अंदर जरूर क्लोज कर देना। आपको एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपी और आपको पूरा नंबर दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपनी कॉपी में न्यूमेरिकल सॉल्व करना। जितने नंबर का न्यूमेरिकल होगा, 4 नंबर का, 4 नंबर आपको मतलब एग्जामिनर जो होगा वह दे देगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और देखिए अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर आप लोग जरा समझने का प्रयास करना। अगले क्वेश्चन में हमारा जो प्रश्न है वह प्रश्न संख्या 9 है और प्रश्न संख्या 9 में हमसे कह सकते हो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, क्या नहीं, डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन कि गोली दर्पण क्या होता है बताना, और गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं उनको बताना, और उनके नाम लिखना, और किसी गोली दर्पण की वक्रता, केंद्र और मुख्य अक्ष की परिभाषा देना, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। अवतल दर्पण लिख दिया, उत्तल दर्पण लिख दिया, दोनों दर्पण को नाम लिख दिए, बहुत अच्छे से चीज़ें मेंशन कर दी, ठीक है। और इसी तरीके से आपको करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या 10 हमारा ये है, इसमें घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है पूछा गया था, ठीक है। डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है। तो इस तरीके से मैंने इसको भी अटेम्प्ट कर दिया। हर एक क्वेश्चंस मैंने आपको बारीकी से बताया है कि आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करके आने हैं, ठीक है। तो आगे अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 11 की, यानी प्रश्न संख्या 11 की, तो यहाँ पर अगर मैं 11 नंबर की बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन, 2 प्रश्न है अथवा में है। एक क्वेश्चन हमारा डेफिनेशन वाला टाइप क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन कीजिए। तो मतलब ये डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है। तो हमको यहाँ पर न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सरल होते हैं, बहुत आसान होते हैं। तो प्यारे साथी हम क्या करेंगे, हम बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करके आएंगे। सरल होते हैं और बहुत अच्छे से हो भी जाते हैं, ठीक है। तो 11 नंबर हमारा जो न्यूमेरिकल था, कह रहा था कि किसी विद्युत भट्टी के तप्त प्लेट है जो कि दो प्रतिरोधक कुंडलियां ए बी के बनी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एक न्यूमेरिकल है। आप इसका बाकायदा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो तैयार कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं तो 11 नंबर क्वेश्चंस की, तो देखो मैंने सारी चीज़ सबसे पहले लिख दी है कि दिए गए मानों को लिखना है। जो भी चीज़ें आपकी दे रखी हो क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल में, सारी चीज़ें आप लिख लेनी है। ऐसा क्या होता है, एग्जामिनर को लगेगा भैया ये तो टॉपर है, तो इसकी कॉपी क्या ही चेक करें, ठीक है। इसकी कॉपी चेक करें, क्या ही फ़ायदा है, टॉपर स्टूडेंट है भैया, हर चीज़ बहुत अच्छे से लिखी हुई है। तो मैं भी ये आपको मतलब जो एग्जामिनर होगा आपकी कॉपी को ज़्यादा चेक नहीं करेगा और आपको पूरे में पूरे नंबर मेरे हिसाब से देने का पूरा प्रयास करेगा, ठीक है। देखो विज्ञान की कॉपी, चलो भाई बात करते हैं कि आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो कैसे करो। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो इस तरीके सारी चीज़ें आप लिख देना, जो भी चीज़ें मेंशन दी हुई हों कि प्रत्येक प्रकरण में जो कुल प्रतिरोध है और कुल धारा होती है उनके बीच हमें गणना करनी है। तो देखो सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से बाकायदा लिखी हुई हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लेते चलना, मेरी गारंटी है बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे लिखोगे तो फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए आई का मान निकल करके आ गया है। इसके बाद जब हमने कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर प्रतिरोध का मान निकालना है, ठीक है। तो आर टोटल बराबर चीज़ें कहने कर दी हैं, आर ए प्लस आर बी, ठीक है। 48 ओम निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पर मुझको विभवांतर निकालना है, सॉरी धारा निकालनी है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी मैंने धारा निकाल ली और इसको ब्रैकेट में जो इसका आंसर है वो मैंने कर दिया है। और ऐसे करके 6 नंबर का क्वेश्चन से मेरे हिसाब से मे बी है ना, तो 6 नंबर यहाँ पर एग्जामिनर आपको दे देगा। और इस तरीके से प्यारे साथी इस पूरी कॉपी में आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। और इसी तरीके से अगर आप भी कॉपी बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट्स लिख के आओगे तो मेरी गारंटी है, हिस्तेज भैया की गारंटी है कि जब आप बोर्ड पेपर देकर लौटोगे ना तो सभी स्टूडेंट्स से यही कहोगे कि F24 क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर बोर्ड एग्जाम में भैया हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है तो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हैं, हर एक सब्जेक्ट में आपको 90+ चाहिए हैं, तो अपने चैनल को, मतलब इस चैनल को भैया अपने ही चैनल मान लो, इसको सब्सक्राइब कर लेना और हर एक स्टूडेंट तक आप आज की यह क्लास को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मिलेंगे आपसे एक और इम्पोर्टेंट एक खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।